अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सभी सही होंगे। आज जो हम बात करने वाले हैं, मेरे पास में एक भाई ने डिमांड भेजा और ये डिमांड मेरे पास में लगभग 1 साल पहले भी आया था और 1.5 साल पहले, 2 साल पहले, काफ़ी समय से ये जो डिमांड है वो चल रहा है मार्केट के अंदर। लेकिन फिर भी जो है बीच बीच में लोग मेरे पास में भेजते रहते हैं, लेकिन फिर मैं देखता हूँ कि बहुत सारे लोग भेज दिए हैं। दोबारा से ये डिमांड जो है वायरल किया जा रहा है इस तरीके से, तो मैंने कि इस पर वीडियो बनाई जाए। तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे और पूरी जानकारी आपको देंगे कि किस तरीके से जो है ये चीज़ आपके साथ हो सकती है और आपके जो है साथ में धोखा काफ़ी बड़ा हो सकता है और हो सकता है कुछ आप पेमेंट कर दें या फिर कुछ और भी परेशानी आपको आ सकती है। तो पूरी जानकारी मिलेगी। चैनल को हमारे पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर लें, जितना हो सके वीडियो को शेयर कर दें और फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो उसको भी फॉलो कर लें और कमेंट ज़रूर कर दें, एक प्यारा सा अच्छा सा कमेंट कर दें। और अगर आप चाहते हैं आपके साथ कोई भी किसी भी तरीके से परेशानी है, धोखाधड़ी कुछ भी हुआ है, आप चाहते हैं लोगों तक शेयर करना ताकि और भी जो है ज़्यादातर लोगों को मालूम पड़ जाए, फिर उनके साथ धोखा ना हो सके, तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट करने के लिए हमारे इंस्टाग्राम पे आ जाइए, अरब का सफ़र जो है सर्च करेंगे, आपको हमारा पेज मिल जाएगा, वहाँ पे आप हमसे बात कर सकते हैं। पूरी बात आपसे करी जाएगी, चाहे वीडियो कॉल करना, चाहे वीडियो कॉल, ऑडियो पे जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं जो अपना मेन टॉपिक है, इस पर हम बात कर लेते हैं। देखिए, पहले तो मैं आपको डिमांड दिखा देता हूँ। ये हमारे पास में भाई ने डिमांड भेजा, ये आप देख लीजिए, ठीक है, ये आपने देख लिया। उसके बाद में इसमें देखिए हेडलाइन का लिखी हुई है, हेडलाइन लिखी हुई है इसके अंदर, हरम मक्का एंड मस्जिद नबवी शरीफ। बस इतना हेडलाइन आपने देखा होगा। ये ऊपर की साइड हेडलाइन इसमें लिखा हुई है। उसके बाद में देखिए यहाँ पे कुछ कोड वगैरह दे रखा है, इसमें कंपनी कोड वगैरह दे रखा है जिसमें कि 00081977 तो ये दे रखा है। उसके बाद में QR स्कैनर दे रखा है। उसके बाद में फिर CV सिलेक्शन जॉब रिक्वायरमेंट 2024 फॉर्म सऊदी अरबिया गवर्नमेंट एंड फॉर्म सऊदी कंपनी और उसके बाद में इंडियन मुस्लिम एप्लीकेशन। तो ये इसमें जो है लिख रखा है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये जो है लिखा हुआ है। उसके बाद में यहाँ पे लगभग जो है 16 कैटेगरी है। सैलरी मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या सैलरी आपको इसमें मिल रही है। तो देखिए, सबसे पहले जो रिक्वायरमेंट है वो है सुपरवाइजर की, जिसमें क्या 2100 रियाल सैलरी है। उसके बाद में हरम क्लीनर की 1600 रियाल सैलरी, इलेक्ट्रिशियन की 2000 रियाल सैलरी, डीजल मैकेनिक की 2000 रियाल सैलरी, हेल्पर की 1500 रियाल सैलरी, लाइट ड्राइवर की 1700 रियाल सैलरी, इक्विपमेंट ऑपरेटर की 1800 रियाल सैलरी, प्लम्बर की 1600 रियाल सैलरी, वेल्डर की 1700 रियाल सैलरी और इसके बाद में सिविल इंजीनियर की 2300 रियाल सैलरी और उसके बाद में ऑफिस बॉय की 1500 रियाल सैलरी और उसके बाद में मस्जिद स्टाफ की 1500 रियाल सैलरी और उसके बाद में जो है इंडियन कुक की 2000 रियाल सैलरी, किचन हेल्पर की 1500 रियाल सैलरी। मतलब ये मान के चलिए 1500 से किसी की भी सैलरी इसमें कम नहीं लगाई जा रही है। और ये जो है हरम शरीफ के नाम पर जो है सारी चीज़ें हैं। अब इसमें कुछ और जो है कंपनी की टर्म कंडीशन लिखी हुई है, 9 घंटा ड्यूटी, इसमें 2 घंटे का ओवर टाइम आपको मिलेगा। कंपनी सारी फैसिलिटीज़ दे रही है, यानी कि फूड वगैरह, रहना सहना सब कुछ दे रही है। 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट और इसमें टिकट, मेडिकल, प्रोसेस डेज, टाइम लिमिट 45 to 65 डेज। आप अब ये देखिए, ये सबसे मेन चीज़ जो है वो गौर करने की हाईलाइट ये चीज़ है। इसमें जो प्रोसेस टाइम है वो दे रखा है इसमें 45 दिन से लेकर 60 दिन तक। अब इस चीज़ को आपने समझना है, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए, 45 से 60 दिन का इसलिए टाइम दे रखा है, ये एक तो इसमें लिखा हुआ साफ साफ, और उसके बाद में 60 दिन के बाद में भी आपको लगभग 20 से 25 दिन और घुमाया जाएगा, टहलाया जाएगा। वो क्यों टहलाया जाएगा उसका रीज़न मैं आपको बताऊंगा। पहले इसमें हम बता देता हूँ कहाँ पे आपको पासपोर्ट जमा करना होगा। ECR एंड ECNR बोथ पासपोर्ट एक्सेप्ट कॉन्टैक्ट बाय दिल्ली मुंबई, 2 जगह आप पासपोर्ट सबमिट कर सकते हैं। और इसके बाद में फिर जो है कंपनी का कोई डिटेल्स नहीं है, कहाँ पे पासपोर्ट वगैरह सबमिट करना, क्या करना क्या नहीं करना, बाकी बस इतना ही कुछ लिखा हुआ है इसमें। ये तो सारी चीज़ें हमने बात कर ली हैं। अब बात कर लेते हैं क्या ये काम जेन्युइन है या नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं ऐसे काम की तलाश करते हैं और बहुत सारे लोग जो है अट्रैक्टिव जो है होने के बाद में देखते हैं इतनी शानदार सैलरी है, चलो यार एक बार अप्लाई कर देते हैं, सारी चीज़ें कर देते हैं। तो भाइयों देखिए, कोई भी काम हो इतना समय नहीं लगता है। और हरम शरीफ की बात करें तो सबसे पहली जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो काम में टाइम लगना वो बात का प्रोसेस है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है, जो सबसे मेन जो चीज़ है वो है सैलरी। हरम शरीफ के अंदर अगर आप बात करेंगे अपने किसी भी जानने पहचानने वाले से आप बात करके देखिएगा एक बार के आपको वो क्लियर बता देगा हरम शरीफ के अंदर सैलरी क्या है। देखिए, हरम शरीफ के अंदर 2 कंपनियां काम करती हैं, एक तो है अल मज़ाल और एक है बिल लदन, जो कि आपने देखा होगा, बहुत पुरानी कंपनी हो गई बिल लदन।
बिल्लादैन, अलमज़ाल तो अभी आई थी हाल ही में। तो ये जो दोनों कंपनियां हैं, बिल्लादैन सैलरी आपको प्रोवाइड कर रही है 700 रियाल और अलमज़ाल कर रही है 400 रियाल। तो दोनों में फ़र्क क्या है? बिल्लादैन आपको खाना नहीं देगी 700 रियाल में, और अलमज़ाल आपको खाना देती है 400 रियाल देती है। तो मसला वही है, दोनों की लगभग 700 रियाल का ही एवरेज बैठता है, दोनों सैलरी वही प्रोवाइड करनी है, रहने का दे देती है, सारी चीज़ें देती हैं। अब इस डिमांड के अंदर जो मस्जिद स्टाफ है उसमें 1600 रियाल 2000 रियाल सैलरी मिली है। तो भाई कोई भी जो चीज़ है आप खुद सोचिए, कोई बंदा आपके पास में 10 साल से काम कर रहा है, आप उसको दे रहे हैं 400 रियाल, और किसी नए बंदे को बुला के आप उसी काम का दे रहे हैं उसको 2000 रियाल। तो यार ये तो पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि अगर आपने सैलरी बढ़ानी है, इंक्रीज़ करनी है, वर्कर को लेकर आना है, तो आप पहले उसकी सैलरी बढ़ाएंगे जो आपके पास में पुराना है, उसके बाद में एक्सपीरियंस अच्छा है, सारी चीज़ अच्छे से करता है। नए बंदों को बुलाएंगे उनको तो सैलरी कम देंगे शुरू में। तो ये एक लॉजिक वाली बात है, और ये जो इतनी ज़्यादा सैलरी मिल रही है कहीं पे भी पॉसिबल नहीं है कि आपको हरम शरीफ के प्रोजेक्ट में इतना सैलरी मिल जाए या फिर ऐसा पॉसिबल हो। दूसरी बात यह है, इन्होंने इतना समय क्यों दे रखा है? क्योंकि जैसे आपके पास में डिमांड आया, आपने डॉक्यूमेंट भेजे, कुछ पेमेंट वगैरह किया, ऐसे ही दूसरे लोगों के पास में जाएंगे। तो अगर इन्होंने 3 महीने के अंदर कुछ भी नहीं 50-60 लोग इकट्ठा कर लिए, उनसे 10-20 हज़ार रुपये में पेमेंट उठा लिया, तो आप खुद सोच लीजिए उनका तो काम हो गया, उसके बाद में नंबर बंद, ऑफिस बंद, काम ख़त्म। तो ही मैं आपको बोलता हूँ, आपने अगर काम कराना है तो भरोसेमंद ऑफिस से कराना है। और भरोसेमंद ऑफिस कौन होगा? ये भरोसेमंद जो ऑफिस रहता है गवर्नमेंट से ऑथराइज जो ऑफिस होते हैं, जिनके पास में लाइसेंस होता, उन्हीं से आप काम कराइए। कोई फालतू वाले जो है उनसे काम मत कराइएगा, वो आपके साथ धोखा कर सकते हैं और फिर आपका जो है पैसा डूब सकता है, और उसके बाद में आपका टाइम भी ज़ाया होगा, पैसा भी जाएगा, सारे काम खत्म हो जाएंगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। बाकी ऐसे लोगों से बच के रहें। हमसे बात करना चाहते हैं, मैंने शुरू में आपको बता दिया, ये आपने करना है। और बाकी जो आपकी प्रोफाइल से मैच करती जॉब है, अगर उसके बारे में इंक्वायरी करना चाहते हैं, ऑफर लेटर है उसके बारे में जानना चाहते हैं, या फिर किसी भी चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं, तो कमेंट करें। इंशाल्लाह हमसे बात करना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट करेंगे। मिलेंगे इस नए स्टूडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, फैमिली वालों ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।